आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इसके साथ ही समाए आपका हाथ जैसा कि पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रवीण चक्रवर्ती जी संबोधित करेंगे, तो हमारे न्याय पत्र बनाने वाली कमेटी के लिए प्रमुख अंग थे। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के सप्ताह वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए इंडिया के प्रभारी प्रवक्ता भाई साहू जी, प्रोफेशनल कांग्रेस उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत है। चक्रवर्ती सर से अनुरोध करूंगा। नमस्कार। पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं साउथ इंडिया तमिलनाडु से हूँ, इसीलिए मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आई विल मिक्स इंग्लिश एंड हिंदी. आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, बट आई विल ट्राई एंड मिक्स इट. एंड अगर कुछ बातें हिंदी में करना है तो राधिका जी, शरचंद्र जी वो हिंदी में करेंगे. First, I am very happy that the Congress Party's manifesto is become BJP's star campaigner. ये शायद पहली बार पिछले 40-50 साल में ये हो रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी के मैनिफेस्टो रूलिंग पार्टी के लिए इतना बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो गया. हर दिन हमारे मैनिफेस्टो में क्या है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं है, हमें बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी. पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं, ये न्याय पत्र कैसे हमने लेके आए. इसमें है 48 पेजेस और इसके लिए हम लगभग 5 महीने फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी was the chairman. Chhattisgarh's former deputy chief minister T.S. Singh Baba was the convener. एंड 5 महीने लगभग हम पूरे कमेटी के मेंबर्स पूरे देश में पब्लिक कंसल्टेशन करके और उसके बाद हम डोमेन एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट को ग्रुप में बात करके देश में और विदेश में, और हम बाहर भी जाके जो हमारा पहली नौकरी पक्की का स्कीम है वो बहुत रिसर्च करके हम 5 महीने के बाद ये डॉक्यूमेंट निकाला. तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे अब जो हमने जो आया मन में हम 10 लोग एक कमरे में बैठ के लिख लिया, नहीं. दिस वाज प्रिपेयर्ड आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस एंड रिसर्च. What is the main idea of the manifesto? The main idea of the manifesto is न्याय. न्याय मतलब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, social justice, economic justice. It is a fact that today in India, and to be fair everywhere in the world, economic inequality is growing.
the gap between the rich and the poor is become very very wide. उसके लिए क्या करना है, लेकिन उस सवाल आंसर करने के पहले ये सवाल पूछना है कि इनइक्वालिटी इतना बड़ा क्यों हुआ बिकॉज जो भी हमारा जो निर्मला सीतारामन जी और मोदी जी जो बता रहे हैं आपको कि जीडीपी बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो अरे ये पूछना है कि किसके लिए बढ़ रहा है? जीडीपी किसका जीडीपी है, किसके लिए बढ़ रहा है? अगर जीडीपी इतना बढ़ रहा है, क्यों बस्तर में लोग को संख्या क्यों नहीं बढ़ रहा? Why are people's incomes not growing when GDP is growing? Because we have what economists like us say jobless growth. GDP बढ़ रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिलती. This is why inequality is become very big. तो इसको फिक्स करने के लिए क्या सोल्यूशन क्या है? जॉबफुल ग्रोथ. जो हमें जो ये ग्रोथ चाहिए जिसमें जॉब्स मिलेगा, नौकरी मिलेगा, नौकरी से तनख्वाह मिलेगा, then livelihood. So that is why the most important focus of the Nyaya Patra is on jobs. That is the solution for reducing the gap between rich and poor. अमीर और गरीब के बीच जो गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा सॉल्यूशन है जॉब्स लेड ग्रोथ. ये गैप रिड्यूस करने के लिए हमें ये नहीं बोल रहे हैं कि अमीरों को गरीब बनाना है, नहीं, हमें गरीबों को अमीर बनाना है. सो प्लीज बी वेरी क्लियर. सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, दिस इज द सेकेंड पिलर. सामाजिक न्याय का why do we think we need social justice? हमारे लीडर राहुल गांधी जी बहुत यात्रा में भी कहे थे, बहुत बार कहा है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे देश में कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कितने परसेंटेज है पॉपुलेशन. हमें रफली हमें पता है कि वो 70% के ऊपर है पॉपुलेशन. अगर ओबीसी, एससी, एसटी 70% के ऊपर है उनका शेयर पॉपुलेशन में, तो एक बड़े बड़े पोजीशंस सरकार में, कॉर्पोरेट्स में, और जब बजट एलोकेट होता है उनमें क्यों ओबीसी, एससी, एसटी लोग का शेयर 10% से नीचे है? अगर उनका शेयर ऑफ पॉपुलेशन 70%, why is their share in successful positions in society less than 10%? Why is their share of the budgets, of the resources of government less than 10%? That is the question, and that is why we say we need samajik nyay, social justice. So what is the first step for that? First step for that is, as Rahul Gandhi ji has said very clearly, हम जून में सरकार बनाएंगे और पहला स्टेप ये होगा कि सेंसस. आप लोग इसको कास्ट सेंसस बोलते हो, ये इसका सही टर्म है, टेक्निकल टर्म है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC. सो इससे पता चलेगा कि कितने लोग ओबीसी, एससी, एसटी लोग हैं, उन किसके पास धन है, किसके पास जमीन है, किसके पास नहीं है. ये हमारे सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, ये समझने के लिए ये SECC सेंसस जरूरी है. राहुल जी इसको एक्स-रे बोलते हैं, एक्स-रे ऑफ इंडियन सोसाइटी. इसके बाद क्या होगा? एक्स-रे ऑफ इंडियन सोसाइटी के बाद हमें न्याय पत्र में लिखा है कि सामाजिक न्याय के लिए
very clear specific steps. पहला, reservations we will take it above 50%. जैसे तमिलनाडु मेरा होम स्टेट में हुआ, रिजर्वेशन विल बी अबाउट 50%. उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं. कैसे सामाजिक न्याय हम लेके आए. गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, SC, ST, OBC लोग कुछ ज्यादा देंगे. जब हम लोन्स के बारे में बात करें, SC, ST, OBC लोग के लिए लोन्स ज्यादा देंगे. तो representation for OBC, SC, STs in government contracts, government jobs, in budgets, in resources will be higher. So when Rahul ji says jitni abadi utna haq, this is what he means. They will get proportionate share of budget, resources, contracts, loans. That is what jitni abadi utna haq is. In principle, it is not very different from जो महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में हम बात करते हैं. तो महिला उस what is the principle of a women's reservation bill? Women are half the population. That means they should rightfully get half the share of rewards and benefits in society, of half the share of all positions in society. Jitni abadi utna haq. Same thing, the same principle. Okay, so that is the second pillar, सामाजिक न्याय. मुझे पता है कि हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ है मीडिया में, प्रधानमंत्री जी ने, और I have learned a lot about what is not in the manifesto from them. जब भी कोई किताब लिखता है, अगर उसमें डिस्कशन होता है तो किताब में जो लिखा है उसी के बारे में डिस्कशन होगा. ये पहली बार मैं ये सुन रहा हूं कि जो किताब में नहीं लिखा उसके बारे में चर्चा हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है. मैं सिर्फ एक चीज एड्रेस करना चाहता हूं. जब ये पहला शब्द मोदी जी ने बताया, जब ये न्याय पत्र आया, उन्होंने बोला ये मुस्लिम लीग डॉक्यूमेंट है. मैं पूछना चाह रहा हूं, पहली नौकरी पक्की, राइट टू अप्रेंटिसशिप, इसमें मुस्लिम क्या है? चीन से हमारा जमीन हम वापस लेंगे, ये लिखा है, इसमें मुस्लिम की बात क्या है? किसानों के लिए MSP लीगल गारंटी देंगे, इसमें मुस्लिम की बात क्या है? इकोनॉमी को हम डबल करेंगे 10 साल में, इसलिए इसमें मुस्लिम की बात क्या है? This is the manifesto for every Indian. This is the manifesto for India, both the country and the alliance. आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि सब बीजेपी के साथ है? नहीं, हमने प्रोफेशनल कांग्रेस के माध्यम से प्रोफेशनल्स का आउटरीच हम कर रहे हैं. इसके बाद हमारा एक मीटिंग है प्रोफेशनल्स के साथ. कल मैं फरीदाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ किया, और जब हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स से हम मिले. मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि जब राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय आता, राहुल जी खुद बहुत प्रोफेशनल ग्रुप्स, IT प्रोफेशनल्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेसर्स से मिले. तो
मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि प्रोफेशनल बीजेपी के साथ है। हमारा जो रिस्पांस आ रहा है बहुत अच्छा रिस्पांस। नहीं, वो आपने जो सवाल उठाया वो अच्छी सवाल है। मैं आपको बताऊंगा कि मैनिफेस्टो में मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। अभी जो बोल रहे हैं गिग वर्कर्स, है ना, जो ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी, लगभग 1 करोड़ लोग हैं देश में। 1 करोड़ गिग वर्कर्स है। हमें मैनिफेस्टो में लिखा है उनके लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हम गिग वर्कर्स लॉ लेके आएंगे। कांग्रेस सरकार राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, एक गिग वर्कर्स लॉ लेके आए। तो उन लोग भी प्राइवेट सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी। हाँ, मैं इसीलिए मैं आ रहा हूँ। उसके बाद ये आप सोशल सिक्योरिटी के बारे में बात करें। तो सोशल सिक्योरिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर इज थ्रू इंश्योरेंस. For that, we have a very clear section in the manifesto that we will ensure, ये थोड़ा टेक्निकल होगा, लेबर प्रोटेक्शन, लेबर राइट्स प्रोटेक्शन। लेबर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, नहीं। प्रोफेशनल्स के लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, ऐसे बोल रहे हैं। सबके लिए हम लिखा है मैनिफेस्टो में कि लेबर प्रोटेक्शन लॉस विल बी पास्ड। देखिए, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि जब मनमोहन सिंह जी के सरकार से 140 मिलियन, मतलब 14 करोड़ लोग गरीबी से हटाया। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन 10 years पॉवर्टी अपलिफ्ट। ये, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम ये एक काम पूरा हो चुका है, वो भी नहीं। लेकिन ये भी गलत है कि अब तक कुछ नहीं हुआ। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा मैं आपको बता, गरीब और अमीर का जो डिफरेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो सिर्फ 5 लोग, 10 लोग उद्योगपति के लिए हो रहा है। ये तो फैक्ट है, nobody can deny this. So the gap is, the few people at the top are getting richer and richer and richer. एक स्टडी आया है अमेरिका से, वो स्टडी बोल रहा है कि इंडिया में द इनइक्वालिटी नाउ इज वर्स देन व्हाट इट वाज ड्यूरिंग ब्रिटिश राज। जब ब्रिटिश के लोग टाइम पे जमींदार थे, और जो इनइक्वालिटी था उससे भी बुरा है अभी जो इनइक्वालिटी है। So we are talking about inequality. Poor people are growing, but rich are growing much faster. What is it? Translation चाहिए। हाँ,
नहीं नहीं, मैनिफेस्टो में ऐसा, देखिए मैनिफेस्टो में हमारा पिलर है न्याय। न्याय किसको मिलना चाहिए? जिसके पास जो भी पीछे, अगर जो भी whoever is left behind, whoever is left behind, it can be a poor Hindu, it can be a poor upper caste, it can be tribals, it can be Dalits, it can be people from religious minorities. Whoever is left behind, उनके लिए हम न्याय लेके आएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में कुछ भी नहीं है ऐसे जो एक स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप की। शासन में rule. Is अच्छा, the BJP rule worse than the Congress rule? there's no doubt, yes, no doubt about it. Okay, first, it was only during the British time where few people captured all the development. zamindar ki tax. What is happening today? Few people are capturing everything. It was during the British time that India was ruled from London. Now what is happening? In pure desh, India is being ruled from Delhi. Why is Chhattisgarh, when Bhupesh Baghel ji was chief minister, not given proper allocation, GST allocation and COVID allocation? Why did he have to go with a begging bowl to Delhi? Why do chief ministers from South are protesting against finance minister? This, they think Delhi is the new London. That is why this is work. बिल्कुल, ये मेरा और मेरा भी, हमारा भी नहीं। थॉमस पिकेटी, world famous economist, has released a paper called The Billionaire Raj. हमें मैनिफेस्टो में उसके बारे में लिखा है, उसमें पूरा डेटा है और वो बता रहा है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, थॉमस पिकेटी का पेपर बता रहा है कि जो इनइक्वालिटी अभी है वो ब्रिटिश राज से भी बुरा है। देखिए, मीडिया और कॉर्पोरेट ओनरशिप के बारे में नहीं, वो ओनरशिप का स्ट्रक्चर अलग है। मीडिया के लिए एक पूरा सेक्शन है हमारे मैनिफेस्टो में। मैं आपको दिखाता हूँ। विच पेज? हाँ, पेज नंबर 23 में मीडिया के लिए एक पूरा सेक्शन, आप लोग के लिए एक पूरा पेज है, एक पूरा पेज, ठीक है। आप बीजेपी के मैनिफेस्टो देख लीजिए, उसमें कुछ नहीं आपके लिए। और हमने लिखा है जो आपने बोला है ओनरशिप के बारे में। आई विल रीड। कांग्रेस believes that self-regulation is the best way to correct the misuse of the media. इसका मतलब है गोदी मीडिया नहीं होगा हमारे जब हम सरकार में आएंगे। Congress की कांग्रेस की स्थिति,
कांग्रेस की स्थिति साउथ में, जब लास्ट टाइम आई चेक्ड, आई थिंक वी वर इन गवर्नमेंट इन तेलंगाना एंड कर्नाटका. So Congress situation is we have two states there in where they're in power. In the third state, our alliance is in power in Tamil Nadu, and in the fourth state in Kerala, we will win all 20 seats this time in Parliament, and we will form government in 2026. भूपेश जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, ये मैनिफेस्टो 5 महीने की डिस्कशन जो रिसर्च के बाद हमने ये सब लिखा है. इसका चेयरमैन था पी चिदम्बरम जी. इन्होंने 8 बजट प्रेजेंट किया है, तो थोड़ा बहुत जानता है उनको रेवेन्यूज और बजट्स और डेफिसिट के बारे में. पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये अभी केंद्रीय सरकार के बजट हर साल केंद्रीय सरकार के बजट 50 लाख करोड़ 50 लाख करोड़. आप लोग, अब हम महिलाओं के लिए महालक्ष्मी स्कीम, I'll give that as an example. 1 lakh rupees for poor families. Women of poor families will get 1 lakh rupees. अगर इसके लिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख करोड़ खर्चा होता है, क्या 50 करोड़ बजट में से हम 5 लाख करोड़ गरीबों के लिए नहीं निकाल सकते? दूसरा, सारे स्टेट्स और सेंटर का बजट आप देख लीजिए, कुल मिला के 100 लाख करोड़ है हमारा हर साल का खर्चा. इसके लिए हम बता रहे हैं सिर्फ महालक्ष्मी स्कीम अगर आप देख लीजिए 5 लाख करोड़. इसमें क्या है? अगर गरीबों के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, तो 100 लाख हम किस में खर्चा करेंगे? नहीं, वे विमेन हेड ऑफ द हाउस होल्ड. आई डोंट नो हाउ टू से. जो महिला सबसे उम्र में बड़ी होगी, जैसे उनको मिलेगा. एक महिला जो हेड होगी, सबसे बुजुर्ग होगी, उसके बारे में दिया गया सरकार आने के बाद इसके नाम. थैंक यू, धन्यवाद. पूछे ये वन मोर क्वेश्चन. क्या पूछे? हाँ हाँ, उन्होंने बयान दिया क्या? सुनाई नहीं दे रहा मुझे, जोर से बोलिए. बीजेपी के नेता है. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलन चेहरा है, काट दो, मार दो, खत्म कर दो, नाश कर दो, वो देश के संविधान के साथ भी यही करना चाहते हैं. धर्मांतरण को ये हर बार उस समय लेकर आते हैं जब चुनाव आते हैं. जब पिछली बार चुनाव थे तो धर्मांतरण मुद्दा था, अब चुनाव आए और जब इनकी सरकार है, मैं उम्मीद करती हूँ और आपके माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ कि तुरंत ऐसे आदमी के ऊपर, वो किसी धर्म, किसी जाति, किसी के लिए भी बोल रहा हो कि काट दो, मार दो, उनपे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल के पीछे है और खुली जगह पे उनको घूमना नहीं चाहिए. अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पता है, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो आप ऐसे खुलेआम उनके लोग, अब बात तो वही हो गई ना कि जब सैया भाई को तो डर का आएगा, तो मोदी जी जब सब कुछ है तो उनको डर ही नहीं है. तो ये मैं फिर से दोबारा कहूंगी कि धर्मांतरण की बात इनको अपनी सरकार से पूछनी चाहिए. थैंक यू.